अयोध्या की बहुत बातचीत हुई, जिस अयोध्या से समाजवादी ने सीट जीता उसके चर्चे पूरे देश में रहे और उसी अयोध्या वासियों को जो है लोगों ने गाली भी दी। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। संजय सिंह ने खुलासा किया है कि पहली बरसात में मंदिर की छत टपकने लगी और जिस रोड की बहुत तारीफ हुई थी वो रोड पे गड्ढे होकर पानी भर गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो चंदे के नाम पर धंधा किया। इन्होंने ना भगवान राम को बख्शा, ना इन्होंने देश की जनता को बख्शा, ना इन्होंने युवाओं को बख्शा, ना इन्होंने किसानों को बख्शा, ना इन्होंने मजदूरों को बख्शा, ना इन्होंने छोटे व्यापारियों को बख्शा। इन्होंने बख्शा तो सिर्फ दो को बख्शा कि हम दो और हमारे दो, वही गुजरातियों को बख्शा। आज पूरे देश में चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं, वो चाहे रोड के हों चाहे किसी भी चीज़ के हों, वो टोटल गुजरातियों पर हैं। तो ऐसा क्या है कि देश में और कोई ठेकेदार बचे ही नहीं है, केवल गुजराती बचे हैं? तो ये देश की जनता को भी समझना चाहिए कि हम किसको चुन रहे हैं। तो अब विपक्ष यही बात उठा रहा है कि भगवान राम के मंदिर में क्यों घोटाला हुआ, जो सड़कें बनाई उसका ठेकेदार कौन था, जो सड़कें पहली बारिश में ही टूट चुकी हैं, गड्ढे बन चुके हैं। तो ये घोटाला कितना है, इसमें चंदे पे लेके धंधा कितना किया गया है, इसका भ्रष्टाचारी कौन है, कौन है इसकी जिम्मेवारी लेगा? अब कौन लेगा? जब मंदिर का शिलान्यास करना हो, उद्घाटन करना हो तो नरेंद्र मोदी जाते हैं। तो जब वहाँ घोटाला होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? नरेंद्र मोदी, ये जिम्मेदार होगा। और कौन होगा? अरे घर बनाया है तुमने, तो उस घर में जो तुम्हारे पैसा लगा रहे हो तुम, तो उसमें अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तुम ही तो होगे। वहाँ के पुजारी करेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ बैठे हैं फिर भी छत टपक रही है। देखिए, इंजीनियर क्या करेंगे? जहाँ 100 रुपये लगने हो वहाँ 40 रुपये तुम रिश्वत में खा गए, 60 रुपये में काम करना है और उस ठेकेदार को भी खाना है, तो वहाँ कितना माल लगा होगा उसकी जांच करा लो। नरेंद्र मोदी ने जो जो चीज़ बनाई, आप दिल्ली की टनल देख लो, उसमें घोटाला वो खराब पड़ी है। आप जाओ, वो क्या है, अटल सेतु है मुंबई में, उसमें दरारें पड़ गई। राम मंदिर देख लो। तो बहुत कहते थे बीजेपी वाले, आज उनको एक चीज़ मैं बताता हूँ। वो कहते थे कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज देश की जनता कह रही है, अरे नरेंद्र मोदी, अयोध्या तो एक झांकी है, अभी तो मथुरा और काशी बाकी है। वे और हराने हैं इसको। कह रहे हैं कि संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि इतना घोटाला हुआ इसीलिए भगवान राम ने वहाँ से उनको हटा दिया, यानी भगा दिया। देखिए, ये आस्था का विषय है और वहाँ की जनता, वहाँ की जनता ने, वहाँ की जनता जिनके तुमने घर उठाए, जिनका तुमने रोजगार छीना, जिन किसानों की तुमने ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी, तो ये उन जनता ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी, अयोध्या वालों ने घोटालेबाजों को चंदा देना बंद कर दिया है। तो ये चंदा देना बंद कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी वोट का प्रयोग किया और ईमानदारी से उन्होंने अपने बीच का एक व्यक्ति चुना। उस अयोध्या के वासियों के लिए ताऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने उस घोटालेबाज को जवाब दिया। आप धन्यवाद दे रहे हैं, लोग गाली बक रहे हैं वहाँ के लोग। देखिए, गाली तो कुछ ये वे हैं, ट्रोल आर्मी है, 2-2 रुपये के ट्रोल है, वो गालियाँ देंगे। आज वे जो गाली देने वाले हैं, आज बताएं कि नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे जो मंदिर टपक रहा है। 4-4 इंच वहाँ पानी भर चुका है मंदिर के अंदर, तो कभी भी उसमें करंट उतर सकता है, बिजली उतर सकती है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। कौन जवाब देगा? ये नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी कभी मणिपुर जाएंगे या लद्दाख जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? तो यही जनता का सवाल है कि जो व्यक्ति जनता से कटता चला जाएगा, जनता उसे छोड़ती चली जाती है। और ये सृष्टि का भी नियम है कि सृष्टि ने भी इस बार दिखाया है कि तुम पेड़ काट रहे हो तो गर्मी कितनी है और गर्मी से कितने लोग मरे, इसका जिम्मेवार कौन है? समय पे बिजली ना आना, इसका जिम्मेवार कौन है? तो गर्मी और जो तुमने मोदी जी है। बिल्कुल है, गर्मी से मोदी जी थोड़े यार, तुम पर्यावरण को बेच रहे हो, तुम फटाफट वन कटवा रहे हो, तो इसके जिम्मेवार कौन है?
वनों को क्यों कटवाया जा रहा है? और जो तुम सड़कें बना रहे हो, उसके जो पेड़ कट रहे हैं, उसके एवज में तुम पेड़ लगा रहे हो। अगर तुम एक पेड़ काटोगे तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लग जाएगा और फिर तुम्हें सज़ा भी मिलेगी कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने हैं। तो क्या इन्होंने लगाए? किसी हाईवे के पास में तुम्हें पेड़ दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। तो ये पर्यावरण को भी नुकसान है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी, उस वैक्सीन से कितने लोग मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले उसकी वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है उस पर अपना फ़ोटो लगवाया था। बिल्कुल। आज वो फ़ोटो क्यों हटा? और उस वैक्सीन वाले ने बता दिया कि मेरी वैक्सीन जो है इंसान के लिए हानिकारक है, उससे हार्ट अटैक भी होगा, अन्य बीमारियां भी होंगी। तो बहुत से लोग चलते चलते मर रहे हैं, युवा लोग मर रहे हैं। तो वो हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको वैक्सीन लगी हुई है, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं, तो ये सब उसका इफ़ेक्ट है। और देखिए, जो जनता को सताता है, एक दिन ईश्वर उसको ही सताता है। ये आज साबित हो गया। तो साबित हो गया, सता दिया इनको, सता दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर देश में जिस तरह धूम धड़ाके से मनाया गया राम मंदिर, सभी ने समर्थन किया, लेकिन शंकराचार्यों ने एक बार विरोध भी किया था कि अभी पूरा नहीं हुआ है तो इसका प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए। उसके वजह में जो कुछ भी हुआ, अयोध्या वासियों ने जो है जवाब दिया और वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के सांसद जीत के आए। उसके बाद वहाँ के लोगों का विरोध हुआ। अब बारिश हुई, बारिश में बड़ा घोटाला खुलने को आया कि छत टपकने लगी, पानी अंदर भर गया है, रोड भी जो है वहाँ पर पानी भर गया। और संजय सिंह ने कह दिया है और ताऊ ने भी कहा है कि चंदे पर जो है घोटाला हुआ है, इसका जवाब कौन होगा, और राम मंदिर में जो पानी भरा है इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर इसका जिम्मेदार जो है प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।